तस्वीरें हैं रोहतक की लघु सचिवालय की, जहां विश्वविद्यालय के कर्मचारी और छात्र सरकार के सेल्फ फाइनेंस के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आदेश में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी सेल्फ फाइनेंस पर प्रबंधन करे। सरकार के इस आदेश के बाद हरियाणा में सभी स्टेट यूनिवर्सिटी के शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों में रोष है और सरकार से इस आदेश को वापस लेने की मांग की। सरकार की तरफ से एक चिट्ठी विश्वविद्यालयों को प्राप्त हुई है कि सरकार ने कहा कि विश्वविद्यालय अपना खर्चा स्वयं वहन करें, गारंटी नेट की उम्मीद धीरे धीरे सरकार से ना करें और सरकार इस गारंटी नेट को फाइनली बंद करने का काम करेगी। इसका दुष्प्रभाव यह होगा, विश्वविद्यालय में केवल शिक्षा का काम नहीं होता, शोध का भी काम होता है, जिसके लिए पैसे की आवश्यकता है। इससे दूसरा प्रभाव क्या होगा कि विश्वविद्यालयों को अपनी जो फीस है वो फीस रिवाइज करके अपवर्ड मतलब बढ़ानी पड़ेगी फीस, जिसका असर गरीब बच्चों के माता पिता पर, मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ेगा। हम अपनी लड़ाई सड़कों पर लेके जाएंगे। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर मामला शांत करवाया, जिसके बाद एसडीएम ने प्रदर्शनकारियों से बात की। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और एक सुर में सेल्फ फाइनेंस के पत्र को वापस लेने की मांग की। जैसे कि आपने देखा था कि एमडीयू और सुपुआ तथा हेल्थ यूनिवर्सिटी के कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ के यूनियन से लोग आए थे, जिन्होंने कोई इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि सेल्फ रिलायंट करने के लिए कोई स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया होगा, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ अपनी ग्रीवेंसेस दी हैं और निवेदन किया है कि ये माननीय मुख्यमंत्री व माननीय गवर्नर महोदय के समक्ष भिजवा दी जाए। तो ये जो ज्ञापन है उन्होंने मुझे दिया है वो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष भिजवा दिया जाएगा। और कहा है सरकार ये फैसला विश्वविद्यालयों के निजीकरण की ओर एक कदम है, जिसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा, जिसके लिए वे हर संभव कदम उठाने को मजबूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो सेल्फ फाइनेंस पर जो बवाल मचा हुआ है उसी को लेकर के आज हम ये बड़ी चर्चा जो है वो करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान है, प्रवक्ता है बीजेपी की तरफ से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं केवल ढींगरा साहब है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर रामपाल सिंह है, शिक्षाविद है, वो फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। सबसे पहले प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान, आप ही के पास आएंगे और सीधा सा सवाल यही कि ऐसे आदेश लाने की जरूरत क्यों पड़ी जिसमें सेल्फ फाइनेंस की जो बात है वो सरकार कर रही है, और क्या सरकार के पास फंड की कमी है इसलिए इस तरह का आदेश दिया गया? देखिए, कुछ तो चीजों को समझना पड़ेगा। ये हायर एजुकेशन से जुड़ा मामला है, पढ़े लिखे लोगों और पढ़ाने वाले लोगों से जुड़ा मामला है। बिना सरकार की चिट्ठी को कायदे से पढ़े, उसकी भावनाओं को कायदे से समझे, अनर्थ करना सबसे सरल काम है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक इस चिट्ठी की जो इंटरप्रिटेशन हुई है वो अनर्थ जैसी ही है। सरकार ने जो पत्र जारी किया है उस पत्र को मैंने भी पढ़ा है। उस पत्र को आदेश नहीं कहा जा सकता। वो पत्र एक एडवाइजरी जैसा है, एडवाइजरी नेचर का पत्र है, और उस पत्र में कुछ सुझाव दिए गए हैं। और केवल सुझाव नहीं दिए गए, विश्वविद्यालयों से भी केवल सुझाव मांगे गए हैं। आज की तारीख में उस पत्र के आने के बाद भी सरकार की तरफ से ऐसा एक वाक्य भी नहीं कहा गया कि विश्वविद्यालयों को जो ग्रांट इन एड मिल रही है अब तक, उसको बंद कर दिया जाएगा या बंद करने का आने वाले समय में कोई इरादा है। कहा क्या है उसको समझिए। सेल्फ फाइनेंसिंग शब्द का जैसे ही आप प्रयोग करते हो तो बहुत सारे लोगों को, यूनिवर्सिटीज के शिक्षकों को भी, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता रहा हूं इसलिए थोड़ी सी इस विषय की समझ रखता हूं। जैसे ही आप सेल्फ फाइनेंसिंग कहते हैं तो अधिकांश लोगों को वो कोर्सेज ध्यान में आते हैं जिनकी फीस
सब्सिडाइज्ड फीस से ज्यादा होती है, जिनका पूरा खर्चा विश्वविद्यालय या कॉलेज अपने विद्यार्थियों से निकालते हैं। उसी से आने वाले पैसे से शिक्षकों की सैलरी दी जाती है, उसी से आने वाले पैसे से लेबोरेटरी मेंटेन की जाती है, उसी से आने वाले पैसे से सारा खर्च कोर्स का वो मैनेज किया जाता है। सरकार के इस पत्र में आधा सेंटेंस, रैदर एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि हरियाणा के विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रमों को सेल्फ फाइनेंस में बदल देंगे। इस पत्र का मतलब क्या है, अर्थ क्या? नहीं वीरेंद्र साहब, मैं बहुत देर नहीं, क्योंकि हमारे साथ दो मेहमान और जुड़े हुए हैं, उनसे भी हमें बातचीत करनी है। आपसे यही सीधा समझना चाहेंगे, फिर इस पत्र का मतलब क्या निकला? क्यों आज जो है ये टीचर्स, ये छात्र जो हैं वो आज सड़कों पर उतरे हुए हैं? 3 जून को ये पत्र जो है वो जारी कर दिया गया था। क्या 3 जून से लेकर के आज आपका 20 जून है, इस बीच में क्या ये टीचर्स नहीं समझ पाए, ये प्रोफेसर्स नहीं समझ पाए कि आपके पत्र का क्या अर्थ है, और अनर्थ निकाल दिया उन्होंने? मैं उत्तर दे दूं? जी बोलिए। देखिए, इस पत्र को अगर आप भी पढ़ेंगी और सदाशयता के साथ कोई भी पढ़ेगा तो उसके 2 अर्थ नहीं हो सकते, उसका एक ही अर्थ है, और वो ये अर्थ है कि हरियाणा के विश्वविद्यालयों को धीरे धीरे अपनी आमदनी के स्रोत बढ़ाने हैं, सेल्फ रिलायंट बनना है, आर्थिक संसाधनों के लिए निरंतरता में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ देखने का स्वभाव जो है या व्यवस्था है उसको कम करना है, ये कहा गया है। इसमें कोई 2 राय नहीं है। सरकार की मंशा इस पत्र के माध्यम से ये कहने की है कि हरियाणा के जो सरकारी विश्वविद्यालय जो 100% राज्य सरकार के अनुदान पर चलते हैं, वे अलग अलग संसाधनों से, अलग अलग रास्ते से अपने आर्थिक संसाधन बढ़ा सकते हैं। दुनिया भर में विश्वविद्यालय अपने अलग अलग सोर्सेज से, तो आपने उनके सामने एक ऑप्शन रखा, सरकार ने उनके सामने एक ऑप्शन रखा, इसे जरूरी नहीं बताया है, आप माने, यूनिवर्सिटी माने या ना माने, बिल्कुल यही मतलब निकलता है ना सर। सर सुनिए, मुझे दूसरे के पास भी जाना है, मैं आपका अर्थ एक निकालना चाहती हूँ सर। मैं जो बात समझ रही हूँ इसका मतलब यही निकलता है ना वीरेंद्र चौहान जी, कि सरकार ने न फीस बढ़ाने के लिए कहा, न किसी कोर्स को सेल्फ फाइनेंस में ले जाने के लिए कहा। वीरेंद्र जी, एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं सेल्फ फाइनेंस किया जाए, और अगर उस दिशा में यूनिवर्सिटीज जो है आगे बढ़ती हैं तो वो फीस नहीं बढ़ाएंगे तो और क्या करेंगे? और क्या क्या संसाधन है उनके पास? मैं बता दूं, इसी पत्र में लिखा हुआ है कि आपको अपने रिसोर्सेज कहां से बढ़ाने हैं। एक, सरकार ने कहा दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज अपने एलुमनाई से, अपने पूर्व छात्रों से कुछ रिसोर्सेज जुटाती हैं। हरियाणा के विश्वविद्यालयों को भी अपने समर्थ विद्यार्थियों से, एलुमनाई से मदद मांगनी चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। एलुमनाई अपने विश्वविद्यालयों को सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। वीरेंद्र चौहान जी, इसी सवाल पे एक क्रॉस क्वेश्चन निकल रहा है, सरकार अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, और यहाँ कह रहे हैं कि जिनको पढ़ाया गया है अगर वो सेटल हो चुके हैं तो उनसे पैसे की मांग की जाए, सुनिए, और उस पर शिक्षा चलेगी अब हमारे हरियाणा प्रदेश की। आपकी डिबेट बिल्कुल सही दिशा में चलेगी, मुझे 2 वाक्य और बोल लेने दीजिए। सरकार ने ये कहा है एलुमनाई से कुछ रिसोर्सेज जुटाइए, सीएसआर फंड्स अवेलेबल हैं, सब कंपनियों को देश की सीएसआर में काम करने के लिए कहा गया है, सीएसआर के फंड्स जुटाइए। यूनिवर्सिटी पीपीपी मोड में भी कुछ प्रोजेक्ट्स ले सकती है, कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स की फंडिंग इंडस्ट्री कर सकती है, अलग अलग सोर्सेज कहे हैं सरकार ने, जुटाने के लिए कहा है, कुछ विश्वविद्यालय पहले से ही कर रहे हैं। हम इस पे भी बात करेंगे, ये रिसोर्सेज जो बताए गए हैं इसको मैंने भी पढ़ा है, हम इस पे भी बात करेंगे। प्रोफेसर रामपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल जुड़ा हुआ मैं जी। प्रोफेसर रामपाल जी, आप लोग ने तो पत्र का अर्थ का अनर्थ ही निकाल दिया। नहीं, एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है इनकी। सरकार कोशिश कर रही है कि किसी प्रकार से जो यूनिवर्सिटीज है उनको सेल्फ फाइनेंस की तरफ धकेल दे। एक बेसिक चीज है, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो जाएंगे, निश्चित रूप से अगर यूनिवर्सिटी अपने पर स्वयं करेगी तो वो फीस बढ़ाएगी, और यूनिवर्सिटी के अंदर खासकर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी फीस मिनिमम फीस होती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप बाहर किसी अन्य क्लास में एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ 40-45 हजार फीस है, यूनिवर्सिटी में वही फीस 3,500 और 4,000 रुपये मैक्सिमम है। उसी प्रकार हॉस्टल का खर्चा है, बाकी खर्चे हैं।
तो जितने रुपए के अंदर है यूनिवर्सिटी से जो पढ़ाई हो रही है वो एक प्रकार की स्कूल की पढ़ाई है। लेकिन अगर यही प्राइवेट हो जाएगा, सरकार अपने सोर्स ढूंढना शुरू कर देगी, तो मुझे लगता है कि जो आम परिवारों के बच्चे हैं, गरीब परिवारों के बच्चे तो पढ़ ही नहीं सके कभी भी। और सरकार की ये सोच मंशा है, धीरे धीरे सरकार क्या करना चाह रही है कि एक धीरे धीरे इसका प्रोसेस शुरू करना चाह रही लग रही है सरकार, और उसका माध्यम ये होगा कि धीरे धीरे यूनिवर्सिटी को आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर धकेल दोगे। अब जरूरत सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? इतने सालों से जो चल रही सिस्टम चल रहा है उसको सरकार बदलने का प्रयास कर क्यों रही है? तो सरकार की मनसा पर पहले सवाल पर खड़ा हो जाता है, आराम हो जाता है। लेकिन क्योंकि सरकार चाहती क्या है, क्यों के साथ छेड़खानी कर रही है सरकार? शिक्षा तो वैसे भी एक हमारे बुनियादी बेसिक चीज है। एक तरफ तो सरकार जो प्रयास कर रही है, शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, अधिक से अधिक यूनिवर्सिटीज कॉलेज खोलने का प्रयास कर रही है, स्कूल खोलने का प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ से प्राइवेट सेक्टर में धकेल रही है। और ये पूरा देश जानता है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर आम परिवारों के बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ सकते किसी भी कीमत के ऊपर। सरकार कोई लॉजिक देती रहे इसके बारे में कि भी नहीं, सरकार जो है ना, सरकार कोई भी कहती रहे कि नहीं हम इसके बारे में कुछ गलत नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ सरकार को जरूरत है क्या इसके बारे में करने की? सरकार की आवश्यकता क्यों? ठीक है, जरूरत क्यों है, जरूरत क्यों? वीरेंद्र जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले ढींगरा साहब आपके पास हम आएंगे। वीरेंद्र जी ने तो सीधे कह दिया कि पत्र जो लिखा गया है, जो लेटर भेजा गया है, वो सिर्फ एक ऑप्शन के तौर पे है कि आप इस दिशा में काम कर सकते हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये तो वीरेंद्र जी से अनर्थ बता रहे हैं कि अनर्थ मान करके ये प्रदर्शन जो है आज हुआ है वो अनर्थ में प्रदर्शन कर रहे हैं। किरण जी, ये सरकार जो है इसको या तो काम नहीं आता या फिर ज्यादा चुस्त बन रही है। असल में अगर तो काम नहीं आता तो इन्होंने कितने फैसले अपने किए हुए वापस ले लिए। उसकी लिस्ट है, मैं अगर आपको गिनाऊं, किसानों के फैसले देकर वापस लिए, 3 काले कानून बनाकर। इसी तरह से बहुत सारे फैसले इन्होंने कर करके वापस लिए। कानून भी रोज हर साल हर 4 महीने में नया एक कानून लाते हैं खट्टर साहब, और फिर माफी मांग के वापस लेते हैं। इसी तरह से ये भी एक सेल्फ फाइनेंस स्कीम का है। अब मोदी जी वापस नहीं लेते। मोदी जी अगर सीधी बात करते हैं, जिस तरह से ये पीपीपी मोड का जिक्र कर रहे हैं कि हम तो प्राइवेट पार्टनरशिप कर लीजिए आप, हम तो अपना काम करते रहेंगे। इसी तरह से प्राइवेट पार्टनरशिप मोदी जी ने कितना काम किया आप देखिए। बड़े बड़े हवाई अड्डे जितने हैं वो सारे प्राइवेट पार्टनरशिप अडानी जी को दे दिए। इसी तरह से ट्रेनें अडानी जी को दे दी। इसी तरह से बड़े बड़े जितने सारे पीएसयू थे वो सारे के सारे जो है वो सरकार अपने ऊपर कुछ नहीं रखना चाहती। सिर्फ सरकार किस बात की है कि अगर काम नहीं करना चाहते तो आप टैक्स क्यों ले रहे हो? आप फिर जो जनता की गाड़ी कमाई के ऊपर जीएसटी का 12%, 18%, 28%, उसके बाद 28% के बाद भी 12% सेस लगा देते हैं। वो 70% विस्की के ऊपर जो टैक्स लगा रखा है, 150% पेट्रोल डीजल पे टैक्स लगा रखा है, वो किस बात का ले रहे हैं? और वो टैक्स के पैसे का आप जो 100 लाख करोड़ का मोदी जी ने लोन ले लिया पूरे देश के अंदर, वो कहां कर्जा गया जो लोन लिया? और हरियाणा में 4 लाख करोड़ का लोन ले लिया, वो पैसा कहां गया? ये लूट की सरकार है। सेंटर में मोदी जी लूट रहे हैं, हरियाणा के अंदर खट्टर साहब लूट रहे हैं। ये लूट की सरकार चल रही है इस समय। इनका और कोई मकसद नहीं है। इनका मकसद ये है कि काम जो है वो अपने आप करो, और हम जो है हमें जो पैसा दे जो हम लूटते रहेंगे। ऐसे सरकारें चलती है क्या? ठीक है, एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो रहा है। ठीक है केवल ढींगरा साहब, ठीक है, तमाम सवालों का जवाब एक छोटे से ब्रेक के बाद हम यहाँ पर वीरेंद्र जी से लेंगे कि आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी है, जहां पर शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की जा रही थी कि 2025 तक तो है जो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के चले आएंगे, और इन सब के बीच में अगर इस तरह की स्थिति बन रही है, भले ही ये कहा जा रहा है कि ये एक ऑप्शन है कि इस दिशा में काम कर सकते हैं, तो इसकी भी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या ऐसा नहीं लग रहा है इससे शिक्षा और ज्यादा महंगी हो जाएगी और जो बच्चे गरीब तबके के हैं वो एक उच्च शिक्षा से वंचित रह जाएंगे? सीधे यहाँ पर वीरेंद्र चौहान जी का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से प्रोफेसर रामपाल जी ने सवाल भी किया था कि आखिरकार जरूरत क्यों पड़ गई है इस चीज की, एक तो उस पर जवाब दे दीजिएगा। इसी के साथ एक सवाल और भी यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि हर जो भी फैसला लिया जाता है उस पर इस तरह से प्रदर्शन होता है। क्या नहीं लग रहा है कि सरकार को थोड़ा विचार करना चाहिए, और शिक्षा को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि एक तरफ अगर हम प्राइमरी स्कूलों की बात कर ले तो उन्हें मर्ज कर दे रहे हैं जहां पर बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये एक ऑप्शन के तौर पे, जिस तरह से आप कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू कि आपने ये कहा एक ऑप्शन है कि इस दिशा में कदम उठा सकते हैं कि आप अपना खुद से फंडिंग जो है वो करिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा जी कि कांग्रेस के प्रवक्ता
ने ये कहा और शायद प्रोफेसर रामपाल ने भी ये कहा कि प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है सरकारी यूनिवर्सिटीज का। जी। फिर शब्दों का गलत प्रयोग है। किसी एक विश्वविद्यालय को ये नहीं कहा गया कि वो प्राइवेट उसको किया जाए, उसकी संपत्ति किसी प्राइवेट संस्था को बेच दी जाए, वो उसका मालिकाना हक किसी प्राइवेट व्यक्ति या कंपनी को दे दिया जाए। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन और हायर एजुकेशन अगर वो पाप है, पहली बात मैं ये कहूंगा कि शिक्षा क्षेत्र में और अन्य तमाम समाज जीवन के क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर किसी पाप का नाम नहीं है। प्राइवेट सेक्टर भी जो काम करता है, हम और आप भी करते हैं। आपका चैनल भी एक प्राइवेट कंपनी है, अधिकांश मीडिया कंपनी प्राइवेट कंपनियां हैं, और प्राइवेट सेक्टर इस देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसको गाली देना लोगों को बंद करना चाहिए। तो शिक्षा में जो लोग प्राइवेट काम कर रहे हैं उनको अपराधी घोषित नहीं किया जाना चाहिए, और प्राइवेटाइजेशन कोई क्राइम है ये कहने का स्वभाव बंद बिल्कुल सही बात सर। वीरेंद्र जी, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ रोकना चाहूंगी सर। एक मिनट, मेरी बात पूरी, ठीक है, आप पूरी कर लीजिए उसके बाद। ठीक है। हाँ, एक दूसरी बात, अगर फिर भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं या कोई शिक्षक भी हमारे साथी कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन गलत है, तो हरियाणा में प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, उसकी शुरुआत का सीधा सीधा श्रेय यूनिवर्सिटी एजुकेशन के मामले में श्रेय नहीं अपयश वो कांग्रेस पार्टी को जाता है। हरियाणा में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए जो कानून एक्ट बना, पहला कानून, वो 2006 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में बना था। तो खुद मियां फजीहत औरों को नसीहत, ये अंदाज ठीक नहीं है। ठीक है, ढींगरा साहब इससे जवाब लेंगे। लेकिन वीरेंद्र जी, आप जो ये कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन जो है वो पाप नहीं है, बिल्कुल सही आपने कहा है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर प्राइवेट जो है, जहां पर मैं भी खुद काम कर रही हूं, वो भी प्राइवेट है। लेकिन सवाल ये है कि सरकारी क्यों होता है? सरकारी स्कूलों की बात कर ले, सरकारी संस्थाओं की बात कर ले, क्यों होते हैं ये? एक सामाजिक सुरक्षा यहां पर लोगों को मिलती है इससे। अगर मैं शिक्षा की बात कर लूं तो निचले तबके, गरीब तबके, जिसकी बात आपकी सरकार करती है कि गरीब तबके के लोगों तक जो है हमारी योजनाएं पहुंचनी चाहिए, क्यों बनती हैं ये सारी चीजें? ताकि उन्हें एक सुरक्षा मिल सके और वो सरकार की तरफ से मिल सके। अगर वो खत्म हो रहा है, बंद हो रहा है, सवाल तो खड़े होंगे ना सर। देखिए किरण जी, मैं फिर भ्रम दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। सरकार ने किसी सरकारी विश्वविद्यालय को किसी प्राइवेट व्यक्ति या संस्था के हाथ में देने की बात ही नहीं की। प्राइवेट यूनिवर्सिटी किसी को बनानी है, जो मर्जी बनाए, कानून है उसके तहत बना ले। लेकिन हरियाणा का कोई विश्वविद्यालय, उसका कोई एक हिस्सा उसको प्राइवेट किए जाने की बात न की गई है, ना हम होने देंगे। हम लड़ेंगे अगर ऐसी कोई बात आएगी तो। ठीक है। दूसरी बात ये कि एक सेकंड, जल्दी अपनी बात खत्म करिए सर, फिर मैं ढींगरा जी की बात। एक ये बात कही गई कि प्राइवेटाइजेशन या सेल्फ फाइनेंस गलत है। सेल्फ फाइनेंस शब्द जहां जिस रूप में प्रयोग होता है, सेल्फ फाइनेंस के सर्वाधिक कोर्सेज हरियाणा की सरकारी यूनिवर्सिटीज में वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के 10 साल के कार्यकाल में शुरू हुए। तो ये खुद को गाली दे रहे हैं ऐसा कह के। तीसरी बात ये कि हमने विश्वविद्यालयों को सरकारी ग्रांट पर निर्भरता घटाने के लिए कहा है, और जब आप किसी को कहते हो कि आप आत्मनिर्भर हो जाओ, तो इसका अर्थ ये होता है कि वो जहां जहां से और संसाधन जुटा सकता है वहां से जुटाए। अगर विश्वविद्यालयों की कोई भूमि उसका उपयोग ठीक से नहीं हो रहा है और उसका कोई कमर्शियल उपयोग करके विश्वविद्यालय पैसे जुटा सकते हैं तो जुटाने चाहिए। विश्वविद्यालय पेटेंट अप्लाई करके, पेटेंट प्राप्त करके उससे धन कमा सकते हैं तो क्यों नहीं कमाने चाहिए? रिसर्च बढ़ेगी। अगर इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी इनके बीच में इंटरेक्शन हो, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा और इंडस्ट्री यूनिवर्सिटियों को सपोर्ट करने आएगी, तो विश्वविद्यालय के शिक्षकों को भी ताकत मिलेगी। ठीक है वीरेंद्र जी, रामपाल जी से समझ लेते हैं। रामपाल जी, जितने अच्छे से वीरेंद्र चौहान जी इन पूरे ऑप्शंस जो सरकार की तरफ से, रिसोर्सेज जो सरकार की तरफ से दिए गए हैं कि आप CSR कर सकते हैं, आप उद्योगों के साथ जुड़ सकते हैं, आप तमाम जो अगर भूमि कोई पड़ी हुई है जिसका कोई यूटिलाइज नहीं है उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इन सबको करके आप अपनी तरफ से भी एक जो पैसे हैं, जो सेल्फ फाइनेंस की बात की जा रही है, वो कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि सरकारी ग्रांट जो है वो कम हो सके। क्या संभावना है इसकी, हम आपसे जानना चाहेंगे। नहीं रामपाल जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक।
चलिए रामपाल जी, आपकी आवाज को यहाँ पर जब तक ठीक किया जा रहा है, मैं ढींगरा साहब आपके पास आऊंगी। अब आप जहां वीरेंद्र चौहान जी और वीरेंद्र चौहान जी जी सर, आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। मैं ढींगरा साहब से सवाल कर रही हूँ। ढींगरा साहब, जो बात इन्होंने कही कि हमने तमाम ऑप्शन दिए, हमने ये नहीं कहा कि विश्वविद्यालय को हम प्राइवेट बनाएंगे, हम तो सिर्फ एक ऑप्शन दे रहे हैं, हम एक तरीका बता रहे हैं कि किस तरह से आप सेल्फ फाइनेंस कर सकते हैं। किरण जी, 3 सुझाव इन्होंने दिए। एक तो दिया इलामिनी का, इसी डिबेट में दिया इलामिनी से मदद मांगनी चाहिए। दूसरा कहा CSR के फंड जुटाने चाहिए। तीसरा कहा PPP मोड पर जाए। PPP मोड क्या है? पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसके मोड पे जाए, यही कहा है ना इन्होंने। तो उसका मतलब क्या है? या तो कुछ और मतलब है तो समझाएं PPP का क्या मतलब है, और अगर ये प्राइवेट नहीं है तो फिर क्या है? दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि हम जो है ये प्राइवेट में जाना क्राइम नहीं है। हम कब कह रहे हैं कि वो क्राइम है? हम ये कह रहे हैं कि जो सरकारी संस्थान बने हैं उसके ऊपर गरीबों के जो हक हैं उसको ये खट्टर सरकार छीन क्यों रही है? आपने भी पूछा, मैंने भी पूछा यही सवाल। गरीबों के हक जो छीनने वाली सरकार है वो कौन सी है? खट्टर सरकार है और मोदी सरकार है। गरीबों के हक छीन रही है पूरे देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी। आप सुनिए, ये इस बात का जवाब नहीं देते, लेकिन ये दूसरे तरीके से प्यार से PPP मोड कह के भागते हैं। मेरे को ये कहना है और इनको मेरी सलाह है, खट्टर सरकार की जो नीतियां हैं उसके ऊपर प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी को मेरी सलाह है कि चौहान साहब या तो प्रोफेसर पद हटा दीजिए ऊपर, या फिर खट्टर सरकार, आप बीजेपी प्रवक्ता बने हुए हो, उसके बारे में सोचना चाहिए कि आप प्रवक्ता रहोगे या प्रोफेसर रहोगे, या दोनों बारे में सोच लें, या फिर खट्टर सरकार के खिलाफ मैदान में आए। अगर तो आपको लगता है कि सरकारी यूनिवर्सिटियों के अगेंस्ट दुरुपयोग कर रही है खट्टर सरकार, तो आप उसके ऑपोजिट में आए। आप इधर उधर के झूले देने बंद कीजिए। ठीक है, आप असली बात। ठीक है ढींगरा साहब, ठीक है, आपके तमाम सवालों को जवाब दे। रामपाल जी, आप आवाज पहुंच रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल सर, मेरा ये सवाल था आपसे कि वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि हमने 3-4 ऑप्शंस दिए हैं, रिसोर्सेज बता दिए हैं, क्या ये संभावना है और कितनी संभावना है कि एक भी यूनिवर्सिटी जो है इस तरह से सेल्फ फाइनेंस जो है वो कर सकता है? देखिए, सीधी सी बात है, चौहान साहब से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सरकार को प्राइवेट सेक्टर की तरफ ले जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहली बात तो यह है, ये कह रहे हैं कि नहीं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो इससे जनता की भलाई होगी। प्राइवेट स्कूल है, सरकार ने कितने प्राइवेट स्कूलों के अंदर है जो गरीब BPL परिवारों के बच्चे को एडमिशन करवा दिया, कितनी फीस बढ़ती है हर साल। अगर हम स्कूल लेवल पर देखेंगे तो कितना आय तोबा रहता है और कितने पेरेंट्स जो है पूरे साल तक दुखी रहते हैं, ये इसका प्रतीक है। दूसरा, जैसे ही प्राइवेट सेक्टर आएगा इसके अंदर तो निश्चित रूप से इसके ऊपर होल्ड पूंजीपतियों का हो जाएगा और ये शिक्षा आम आदमी की पहुंच से काफी दूर हो जाएगी। सरकार कल्याणकारी सरकार है, पूंजीपति की सरकार नहीं है। और यही कांग्रेस की बात, यदि जो कांग्रेस ने अगर ठीक काम किए होते तो जनता बीजेपी को क्यों लेकर आती? जनता ने इनको 2 बार मौका इसलिए दिया है। वीरेंद्र जी बिल्कुल, रामपाल जी वक्त की बहुत कमी है यहाँ पर। वीरेंद्र जी 30 सेकंड में सर इसका जवाब दे दीजिए। नम्रता से कह रहा हूं, 30 सेकंड में सर जवाब दीजिएगा, वाइंड अप के समय सर। कहीं पर भी सरकार के पत्र में प्राइवेटाइजेशन करने का कहा नहीं गया है। सरकार ने केवल और केवल विश्वविद्यालयों को अपने संसाधन बढ़ाने, अपने फंड्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करने, अपने आर्थिक संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करने और जहां से CSR से, एलुमनाई से अगर और पैसे आ सकते हैं वो पैसे जुटाने के लिए कहा है। जब कोई अपने बच्चे को ये कहता है कि आय के साधन और बढ़ाओ, तो वो पिता गलत नहीं कर रहा होता। वो पिता ये नहीं कह रहा होता कि परिवार का, घर का सपोर्ट तुम्हें नहीं रहेगा। और जब वो कहता है कि अपने साधन बढ़ाओ, तो उसको कोई भी किसी भी लिहाज से गलत रूप में देखा नहीं जा सकता। कांग्रेस प्रवक्ता कैसे ये कह सकते हैं कि सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है यूनिवर्सिटीज का? वीरेंद्र सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र जी, वक्त कम है इसलिए मैं बीच में यहाँ पर टोकना चाहूंगी, आपको रोक रही हूँ, इंटरप्ट कर रही हूँ, इसके लिए सॉरी। मैं सीधे से आपसे एक ही सवाल ये जानना चाहती हूँ कि अगर फंडिंग वो नहीं जुटा पाते हैं, सरकार फंडिंग नहीं करती है, तो फीस में ही बढ़ोतरी होगी, फीस में बढ़ोतरी होगी। अगर वहां पर भी फंडिंग नहीं हो पाता है, बच्चे नहीं आते हैं पढ़ने के लिए, तो यूनिवर्सिटीज को चलाने के लिए प्राइवेट करना पड़ जाएगा। नहीं करेगी, सरकार ने बिल्कुल भी नहीं कहा।
तो यानी ये है कि अगर फंडिंग को यूनिवर्सिटी नहीं जुटा पाती है, सरकार पूरी फंडिंग करेगी। जो हुआ नहीं उसके लिए रोड़ा करेंगे, जो होना नहीं उसके लिए शोर शराबा करके राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। ये गलत है किरण जी। तो ये होना नहीं है, तो फिर पत्र जारी करने का मतलब क्या हुआ? बढ़ाएं, संसाधन बढ़ाना अपराध नहीं है। सरकार ने कहा संसाधन बढ़ाकर आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनने के लिए किसी का आह्वान करना, वो व्यक्ति हो या यूनिवर्सिटी, ये अपराध नहीं है। चलिए, वक्त की यहाँ पर कमी है, हम इस बहस को और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया MH1 न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ देखना यह है कि इस पत्र, इस लेटर को लिखने का अर्थ क्या निकलता है, क्योंकि जहां पर बीजेपी ये कह रही कि इसका अनर्थ निकाला गया है, तो वहीं पर सीधे शिक्षाविद जो है, जो प्रोफेसर है, वो यही कह रहे हैं कि ये गलत फैसला, गलत आदेश जो है वो जारी किया गया है। देखना है सरकार इससे किस तरह से निपटती है। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए MH1 न्यूज के साथ।